हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एसजी पाठशाला स्पीड मैथ में। दोस्तों, स्क्रीन पर सवाल दिख रहा है। ये सवाल अरबी ग्रुप बी 2025 में पूछ चुका है। ठीक है, यदि आप लोग के एग्जाम में आपको सवाल आता है तो आपको किस तरीके से बिना समय गंवाए बनाना है, तो चलिए सीखते हैं। सवाल दिया हुआ है, एक दुकानदार 3500 में एक साइकिल खरीदता है और उसे 20% की छूट पर बेचता है। ठीक है, जिसमें कोई लाभ या हानि नहीं होती है, तो साइकिल का अंकित मूल्य बोल रहा है आपको निकालने के लिए। ठीक है, मतलब कि मार्केट प्राइस क्या होगा वही आपको निकालना है। ठीक है, एक दुकानदार है 3500 में क्या कर रहा है, एक साइकिल खरीद रहा है। ठीक है, और वो क्या क्या खरीद करके उस साइकिल पर जो है 20% की छूट दे करके वो बेच देता है। ठीक है, बेचने के बाद ना उसको लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है, वही आपसे अंकित मूल्य मांग रहा है, उसका अंकित मूल्य क्या था। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए क्या ध्यान देना है। छूट कितना दे रहा है बताइए, कितना छूट बेच रहा है? 20% छूट बेच रहा है ना। 100 में 20% यदि घटाएंगे 80% होगा ना। 80% को जब करेंगे तो 80 बाय 100 लिख सकते हैं कि बताइए। 80% देखिए, 80% जो होगा यदि परसेंटेज भगाएंगे क्या 80 बाय 100 मतलब 100 में 20 घटाने को 80 मतलब क्या हो गया बोलिए 100 इसका हो गया, क्या हो गया मार्केट प्राइस मान लीजिए। ठीक है, और छूट देने के बाद बेच रहा है मान लीजिए 80 में, क्या इसका हो गया कॉस्ट प्राइस। हो गया कि नहीं बताइए। चलिए इसको यदि कटाते हैं क्या हो गया, 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, होगा ना। तो मतलब क्या निकला आपका एमपी कितना निकला बोलिए, एमपी कितना हो गया 5 हो गया, और सीपी कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस कितना हुआ बोलिए 4 हुआ ना। अब देखिए दुकानदार जो है कितना में खरीद रहा था 3500 में खरीद रहा था कि ना। उसका जो कॉस्ट प्राइस दुकानदार कितना 3500, यहाँ देखिए कॉस्ट प्राइस कितना निकला 4। तो कॉस्ट प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस लिख सकते हैं कि नहीं, 4 बराबर 3500 लिख सकते हैं ना। चलिए तो 4 बराबर क्या हो जाएगा बोलिए 3500 होगा। क्यों? क्योंकि 3500 में खरीद रहा है। सीपी क्या है दुकानदार का, सीपी क्या है 3500 है ना। तो हमें सीपी यहाँ कितना है 4 बराबर 3500, क्या समझ रहे हैं कि नहीं। तो वही 1 बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 4 से इसमें भाग दे दीजिए, कितना में 8 बराबर 32 हो गया, 7 बराबर 28, फिर 5 बराबर 20, मतलब कि 1 बराबर 875 आ गया। जब 1 बराबर 875 आया ना, 875 यदि इसमें मल्टीपल करते हैं 5 में तो कितना हमें 5 में मल्टीपल करते हैं तो हमें मार्केट प्राइस प्राप्त हो जाएगा, मतलब अंकित मूल्य प्राप्त हो जाएगा, होगा कि नहीं। चलिए कर देते हैं क्या 875 में किससे मल्टीपल करेंगे 5 से, एमपी 5 है मार्केट प्राइस। चलिए कर दीजिए, इसको मल्टीपल करिएगा कितना बन बोलिए 25 हो गया, 35 2 37, 40 और 3 43। ठीक है, ये हो गया आपका एमपी मार्केट प्राइस मतलब अंकित मूल्य। ठीक है, तो ये हो गया 4375 आपका आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं क्या, देखिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसे सवाल जब भी आपके एग्जाम में दिखेगा आपको इसी तरीके से फटाक से बनाना है। सिर्फ क्या देखना है, कितना हम खरीद रहा है और कितना परसेंटेज की छूट पर बेच रहा है, और यदि उसको लाभ या हानि नहीं हो रहा है, ठीक है, लाभ और हानि बराबर है, ना लाभ हो रहा ना हानि हो रहा है, यदि बराबर है और मांगेगा आपसे अंकित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस यदि आपसे मांग रहा है, आपको इसी तरीके से फटाक से बनाना है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं हम जो आपको बताएं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आ गया होगा तो जरूर मेरे चैनल को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए, ताकि जब भी वीडियो लाएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।